गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आपका आज का टॉपिक है समावयवता। समावयवता भिन्न भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तथा संरचना या अभिविन्यास वाले ऐसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान होता है उन्हें समावयवी कहते हैं और इस गुणधर्म को हम समावयवता कहते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो, जैसे सपोज मैंने C4H10 लिखा है। C4H10 का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहती हूँ तो आप कैसे बनाओगे? 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन्स बना देंगे और फिर हम इनके हाइड्रोजन्स कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने ये बनाया C4H10 का एक स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको ऐसे ना बनाकर ऐसे लिखूं, 3 कार्बन तो मैं चेन में लिख रही हूँ और 1 कार्बन को मैं ब्रांच में लिख रही हूँ। H कनेक्ट करो इसके भी। अब काउंट करके देखो, यहां पर भी आपके 10 हाइड्रोजन्स है। तो C4H10 को दर्शाने के लिए हमने 2 संरचनाएं ली है। एक ये जहां पर चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है और एक ये जहां पर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और 1 कार्बन ब्रांच में है। इनकी IUPAC नेम्स करते हैं तो इसका नाम क्या आएगा? ब्यूटेन। और इसका नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो अब ये दोनों जो हमारे यौगिक हो गए हैं, इनके अनुसूत्र समान हैं परंतु इनकी संरचनाएं डिफरेंट हैं, इनके भौतिक गुण डिफरेंट हैं, इनके रासायनिक गुण डिफरेंट हैं। तो ये दोनों आपस में हो गए समावयवी और ये पूरी जो आपकी गुणधर्म हो गई वो हो गई समावयवता। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समावयवता के प्रकार, ये 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अनुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी संरचनाओं में भिन्नता पाई जाती है। जैसे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये भी इनकी संरचनाओं में ही डिफरेंस आ रहा था ना, तो ये आपके संरचनात्मक समावयवी है। संरचनात्मक समावयवता के फिर से आगे प्रकार होते हैं। ये देखिए, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता कौन सी होगी? जहां पे उनकी श्रृंखलाओं में डिफरेंस आएगा। अगेन यही वाला एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था वो इसके लिए भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर श्रृंखला कितने कार्बनों की है? 4 कार्बन की। अब श्रृंखला कितने कार्बन की हो गई? 3 कार्बन की। तो इनकी श्रृंखला में अंतर आ गया, चेन में डिफरेंस आ गया, तो ये हो गए हमारे श्रृंखला समावयवता। नेक्स्ट आता है स्थान समावयवता। स्थान समावयवता में आपके पास क्रियात्मक समूह की पोजीशन में डिफरेंस होगा। ठीक है, देखिए मैं उदाहरण से समझाती हूँ। देखो, स्थान समावयवता के केस में हम क्रियात्मक समूह ले रहे हैं। सपोज मैंने लिया है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये बना है ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? अल्कोहल, और वो फर्स्ट कार्बन पे है। अब अगर मैं नेक्स्ट लिखती हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH एक कम कर देते हैं, OH। ठीक है, आप काउंट करोगे कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या दोनों केस में सेम है, लेकिन इसमें हमारा OH की पोजीशन थी 1 और इसमें हमारे OH की पोजीशन आ गई है 2। तो इन दोनों में अंतर कहाँ पे आ रहा है? क्रियात्मक समूह के स्थान में, इसलिए ये हो गए हमारे स्थान समावयवी। ठीक है, और ये वाला हमारी जो टाइप हो गई है वो है स्थान समावयवता। नेक्स्ट है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक, देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समावयवता मतलब जिसके अंदर आपका क्रियात्मक समूह डिफरेंट हो जाए। ये किसी स्पेसिफिक केस में मिलता है, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स में। आपने लिया CH3 CH2 CHO, इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइडिक समूह। जिन्होंने टेबल याद नहीं किया है पिछले चैप्टर में वो लर्न कर लेना बेटा, क्रियात्मक समूह का आपका पूरी सारणी दी हुई थी। तो ये है तुम्हारी एल्डिहाइड ग्रुप। अब अगर मैं लिखती हूँ CH3 CO CH3, अगेन आपके कार्बनों की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या सब समान है, लेकिन इस केस में हमारा क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड और इस केस में हमारा क्रियात्मक समूह है कीटोन। तो ये दोनों आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा मध्यावयवता। मध्यावयवता में आपके पास मध्यावयवता तब होता है जब कोई नॉन टर्मिनल क्रियात्मक समूह हो। नॉन टर्मिनल मतलब जो किसी भी कार्बनिक यौगिक के बीच में आता हो क्रियात्मक समूह, ऐसे वाला। जैसे एल्डिहाइड में मध्यावयवता नहीं अप्लाई हो सकती, लेकिन कीटोन्स में मध्यावयवता अप्लाई हो सकती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखो। सपोज मैंने लिखा है CH3 CH2
COCH2CH3। मैंने यहाँ पर ये कीटोन लिखा है पेंटेनॉन, 5 कार्बन का कीटोन है पेंटेनॉन। अब इसी का मैं जब समावयवी बनाऊंगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3 CH2 CH2 COCH3। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर हमारी कीटोनिक पोजीशन 3rd कार्बन पर है और यहाँ पर हमारी कीटोनिक पोजीशन 2nd कार्बन पर है। तो आपके पास बेसिकली क्या हुआ, जो बीच वाला हमारा क्रियात्मक समूह था उसके दोनों ओर कार्बनों की संख्या में अंतर आया है। यहाँ पर दोनों ओर 2-2 कार्बन थे, यहाँ पर एक और 3 कार्बन है और एक और 1 कार्बन है। तो ये हो गया हमारा मध्यावयवता, जहां पर आपके पास क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्काइल समूहों में भिन्नता आ जाती है, उसे हम मध्यावयवी कहते हैं और इस गुणधर्म को क्या कहेंगे, मध्यावयवता। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा चलावयवता। चलावयवता जिसमें 2 क्रियात्मक समूह एक दूसरे में सरलता से परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम चलावयवी कहते हैं। और ये वाला गुणधर्म हो गया हमारा चलावयवता। ठीक है। इस केस में देखो, जैसे तुम्हारा कीटोन और इनॉल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके पास मैंने कीटोन लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है। मैंने एक सिंपल सा कीटोन लिखा है, इसका नाम क्या होता है आपका, प्रोपेनॉन, या इसको हम एसीटोन भी कहते हैं। फिर इसको मैं अगर यहां पर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दूं और इसमें से एक H यहाँ ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ये और ये दोनों में क्रियात्मक समूह आपस में कन्वर्ट हो गए हैं। ये कीटोन ग्रुप था, ये इनॉल ग्रुप है, डबल बॉन्ड इन और OH ऑल, इनॉल। तो ये दोनों हो गए आपके चलावयवी और या समावयवता कौन सी हो गई, चलावयवता। ठीक है। लास्ट आता है आपका संरचनात्मक समावयवता में वलय श्रृंखला समावयवता। वलय श्रृंखला मतलब जहां पर आपके पास रिंग बन जाए। आपका ब्यूटेन मालूम है, ब्यूटेन याद होगा, पीछे हमने पढ़ा था C4H10। ब्यूटेन को सब लोग स्ट्रेट चेन में लिख सकते हो, 4 कार्बन का बनेगा। और इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटीन में अप्लाई होगा ये। ब्यूटेन को अगर हम ब्यूटीन लिखते हैं ऐसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 2 3 4 5 यस 8 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं रिंग के फॉर्म में, तो ये मेरे पास C4H8 का एक और स्ट्रक्चर हो गया। ये दोनों आपके पास वलय श्रृंखला समावयवता है। आपने उसी अनुसूत्र को एक बार श्रृंखला स्ट्रेट चेन में लिखा है और एक बार आपने वलय में लिखा है। ठीक है। ये हो गई हमारी वलय श्रृंखला समावयवता। ये आपके संरचनात्मक समावयवता के प्रकार थे। अब आप सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में चेक पॉइंट 25.1 इसको ट्राई करेंगे इस थ्योरी को स्टडी करने के बाद, और इसकी क्वेरीज फिर मैं लूंगी। मैं आपको एक सेकंड वीडियो शेयर करूंगी त्रिविम समावयवता के बारे में। जो मैंने अभी बताया था ना, समावयवता 2 प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक और एक त्रिविम। तो संरचनात्मक समावयवता हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। त्रिविम समावयवता के लिए मैं एक और वीडियो शेयर करूंगी, उसको आप सब लोग देख लेना। थैंक यू।